बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ आशीष। बीजेपी का जयपुर में प्रदर्शन चल रहा है, जिससे जाम की स्थिति शहर में बन गई है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे क्योंकि ये पहले से प्री प्लान था कि बीजेपी आज जयपुर में प्रदर्शन करेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी मौजूद हैं, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ मौजूद हैं। इन्हीं के नेतृत्व में दरअसल ये महाजन घेराव का कार्यक्रम हो रहा है। सचिवालय घेरने पहुंचे बीजेपी के कार्यकर्ता और स्थिति वहां पर क्या बन गई है वो आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। बीजेपी का ये घेराव का कार्यक्रम जयपुर से ये सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ मौजूद हैं। आपको बता दें सतीश पूनिया और वसुंधरा राजे इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई क्योंकि वो अन्य कार्यक्रमों में गए हैं, लेकिन जगह जगह जाम से जनता की जो परेशानी हो रही है वो अपने आप में ज़्यादा एक चुनौतीपूर्ण जो है स्थिति बनी हुई है। शशि हमारी सहयोगी ज़्यादा जानकारी के साथ, ज़्यादा अपडेट्स के साथ कनेक्ट हो गए हैं। शशि, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी मौजूद हैं, अन्य लीडर्स मौजूद हैं, कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर पूरा प्रदर्शन शुरू कर दिया है। क्या स्थिति इस वक्त आप बनती बिगड़ती देख रहे हैं? देखिए, सहयोगी कैमरा पर्सन देव से कहूंगा कि जरा तस्वीरें दिखाए। ये बैरिकेड जो स्टेचू सर्किल पर की हुई है, आखिरी बैरिकेड है। यहाँ पर कार्यकर्ता कुछ चढ़ गए हैं, हालांकि पुलिस उनको रोकने की कोशिश कर रही है। अब से पहले एमजीएफ मॉल की तरफ जो रोड होती थी, सहकार भवन सर्किल जिसे कहा जाता था, वहाँ पर बीजेपी का प्रदर्शन और काफिला जाता था और उसके रास्ते में 3 बैरिकेडिंग होती थी। उन 3 बैरिकेडिंग को भी, उन 3 में से 2 बैरिकेडिंग को बीजेपी के कार्यकर्ता तोड़ देते थे। और यहाँ आप देखेंगे कि महिला पुलिस को आगे कर रखा है, जिनके हाथ में लाठियाँ हैं। उन्होंने लाठियों के साथ में एक दीवार बना रखी है और उनके बीजेपी के कार्यकर्ताओं, नेताओं के साथ में धक्का मुक्की और कशमकश हो रही है। लेकिन जो 3 बैरिकेडिंग यहाँ पर बनाई हुई है, उसमें से तीसरी बैरिकेडिंग पर कई कार्यकर्ता चढ़ गए हैं और ये पुलिस के लिए भी परीक्षा की घड़ी है। परीक्षा की घड़ी इसलिए क्योंकि ये तीसरी बैरिकेडिंग है। बताया जा रहा है कि इसके आगे एक और लेवल है जहाँ पर इन लोगों को रोकने की व्यवस्था कर रखी है। सचिवालय यहाँ से महज 150 मीटर की दूरी पर है। अगर ये कार्यकर्ता 2 बैरिकेडिंग पार कर लेते हैं तो सचिवालय से इनकी नजदीकी ज्यादा हो जाएगी। लेकिन प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़ ने जो अपने संबोधन में बात कही वो आपको ध्यान होगी, दर्शकों ने भी सुनी होगी। राठौड़ ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि सचिवालय के अंदर दाखिल नहीं होना है, केवल घेराव करना है। राठौड़ ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि सचिवालय की कई फाइलों में पैसे हो सकते हैं, सोना हो सकता है। जो योजना भवन में पैसा और सोना मिला उसको लेकर जी शशि, राजस्थान की सरकार के सचिवालय को झकोरने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी का जत्था निकला हुआ है। ये प्रदर्शन सिर्फ एक जिले का है, ये प्रदर्शन सिर्फ जयपुर जिले का है। पूरे राजस्थान का प्रदर्शन होगा। 5 लाख लोगों से सरकार को घेरेंगे हम। जिले जिले में सरकार के भ्रष्टाचार के कारनामों को आगे लेकर आएंगे। निश्चित तौर पर सचिवालय को घेरने जा रहे हैं हम। शशि, राजेंद्र राठौड़ थे बोल रहे थे, बड़े आक्रामक तेवर भारतीय जनता पार्टी ने यहां से दिखाने शुरू कर दिए हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे ये आक्रामक तेवर जो है और आक्रामक होता नजर आएगा। शशि, मेरी आक्रामकता नजर आएगी। आप देख सकते हैं कि ये बैरिकेडिंग है, इस पर प्रेम सिंह बनवासा जो आमतौर पर महाराणा प्रताप की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित करते हैं, प्रेम सिंह बनवासा यूथ भाजयुमो के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उसके दावेदार भी रहे उस पद के, और अभी वो ऊपर बैरिकेडिंग पर चढ़े हुए हैं। अभी आशीष जिस जगह मैं पहुंचा हूं वहां से मैं दूसरी तस्वीर भी देख सकता हूं। एक बैरिकेडिंग और जो बिरला ऑडिटोरियम और इनकम टैक्स का ऑफिस है, वहां से सचिवालय की तरफ बढ़ने वाला जो जनपद का रास्ता है वहां पर भी एक बैरिकेडिंग हो रखी है। हमारे सहयोगी आशुतोष शर्मा भी उधर नजर बनाए हुए रखे हैं, सहयोगी कैमरा पर्सन राहुल सिंह के साथ मौजूद है। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये बैरिकेडिंग इसको पूरी तरीके से धकेल करके तोड़ने की तैयारी बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं और इस बैरिकेडिंग को पार करके पूरे स्टेचू सर्किल को बीजेपी के कार्यकर्ता घेर सकते हैं, ऐसी आशंका अभी तक लग रही है। क्योंकि जो कार्यकर्ता बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गए थे उन्होंने एक आधी बैरिकेडिंग पार कर ली है और बैरिकेडिंग पार करने के बाद वो कार्यकर्ता आगे की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये एक बड़ा हादसा होने की आशंका बन रही है। यहाँ पर ये एक बैरिकेड तोड़ दिया है और ये कार्यकर्ता
आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और भाई ये एक बैरिकेडिंग तोड़ दी है और इस बैरिकेडिंग को तोड़ने के बाद में ये बीजेपी के कार्यकर्ता स्टैचू सर्किल की तरफ बढ़ चुके हैं और जो ट्रैफिक स्टैचू सर्किल के भीतर आया था उस ट्रैफिक को अब इधर डाइवर्ट करेगी पुलिस। दरअसल हम लगातार दर्शकों को बता रहे थे कि दर्शकों को अलर्ट रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। अगर दर्शक कहीं भी निकलते हैं तो उन्हें पहले ट्रैफिक की स्थिति जांच लेनी चाहिए। बीजेपी के सह कोषाध्यक्ष श्याम अग्रवाल वो दिख रहे हैं और आप देखिए सहयोगी कैमरा पर्सन की देव प्रकाश की नजरों से वे बल्लियां तोड़ते हुए और बैरिकेडिंग तोड़ते हुए कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं। इस जगह की बैरिकेडिंग तोड़ देना वाकई संवेदनशील मामला है। पुलिस की परख थी और पुलिस की एक परख में पुलिस की मार्किंग थोड़ी कमजोर होती हुई यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पार करके आगे बढ़ गए हैं। महिला कार्यकर्ता भी किसी से कम नहीं दिख रही है, यहाँ पर बराबर की टक्कर लेती हुई दिख रही है। आप देख सकते हैं जमवारामगढ़ के पूर्व विधायक जगदीश मीणा बैरिकेडिंग पर गुलाबी कुर्ते में बीजेपी का झंडा लहराते हुए दिख रहे हैं और वो ये जब झंडा लहराया जाता है और इस तरह की बैरिकेडिंग तोड़ी जाती है तो काफी ये तस्वीरें टिकट की दावेदारी के समय में भी पेश की जाती हैं। सांगानेर के विधायक अशोक लाहौटी भी अपने समर्थकों के कंधों पर सवार होकर के इस बैरिकेडिंग को पार करने की जुगत में दिख रहे हैं और लाहौटी आगे की तरफ बढ़ते हुए और उनके सहयोगी लगातार लाहौटी को जिस तरीके से चुनाव में उन्होंने आगे बढ़ाया उसी तरीके से अभी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन समर्थकों के दम पर लाहौटी कितनी पार पा पाएंगे, क्योंकि कार्यकर्ता और नेता दोनों को खुद को भी मुस्तैदी से ये देखिए महिला कार्यकर्ता कहीं शरीर में चोट आ सकती है। ऐसी स्थितियों को संभल करके कई बार डील करना होता है, लेकिन भावावेश में और भाव अतिरेक में ये कार्यकर्ता आगे की तरफ बढ़ रही हैं। लेकिन आगे कैसे कूदेंगे ये एक संकट की स्थिति हो सकती है उनके लिए। अशोक लाहौटी किसी तरीके से आगे बढ़ गए हैं और अब आप देखेंगे विकेश खोलिया जो चाकसू से आते हैं, टिकट की दावेदारी जताते हैं। मोबाइल भी संभालना है और मोबाइल का नुकसान नहीं हो उसका ध्यान कार्यकर्ता पहले से रख रहे थे, क्योंकि पुलिस वाटर कैनन का इस्तेमाल करेगी। तो कार्यकर्ता भी इस जुगत में थे कि कोई पॉली बैग साथ में रखा जाए जिससे वाटर कैनन चलने की स्थिति में हालात को संभाला जा सके। बहरहाल आज के इस प्रदर्शन को लेकर पुलिस के टकराव की स्थिति बन सकती है, क्योंकि बीजेपी की मंशा भी ऐसी है कि चुनावी साल है, इसलिए कमजोर प्रदर्शन ना लगे। इस सूरत को देखते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता इस बैरिकेडिंग को पार करने की कोशिश करेंगे और वही कोशिश करते हुए कार्यकर्ता यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं लगातार। आशीष, जाहिर तौर पर शशि बड़े क्रांतिकारी मूड में नजर आ रहे हैं सारे, और महिला हो चाहे पुरुष जितने कार्यकर्ता हैं सभी जो है अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। एज यू सेड कि ये जो तस्वीरें होती हैं टिकट के दावेदारी के समय में भी बढ़ चढ़ कर दिखाई जाती है कि भैया देखिए फला मूवमेंट में हम लोग जो है सबसे आगे खड़े थे झंडा लेकर, हमको टिकट दीजिए। तो ये जो दावेदारी अपनी दिखाई जाती है उसी की होड़ रहती है और उसी के लिए स्थिति ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तमाम लीडर जो है वो भी पहुँच रहे हैं और आपको बता दें कि प्रदर्शन जो है वो काफ़ी धुआंधार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर करे। शशि, ये स्थिति बनती नजर आ रही क्या आपको कि आने वाले कुछ देर में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हल्का बल प्रयोग भी पुलिस को करना पड़ जाए? देखिए, पुलिस ने हालांकि लाठीचार्ज नहीं करने के एहतियात दिए हैं जवानों को, लेकिन अगर कोई परिस्थितियां बिगड़ी तो पुलिस उससे भी गुरेज नहीं करेगी। बहरहाल यहाँ पर भजनलाल शर्मा और दूसरे नेताओं को आप देख सकते हैं, ये आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं और वाटर कैनन यहाँ पर चलाई जा सकती है। वाटर कैनन का अगर प्रयोग होता है तो क्या स्थिति है? कैमरा पर्सन देव प्रकाश से कहूँगा कि देव कोशिश करें आप भी इस बैरिकेड के पार, जिस तरीके से बीजेपी के नेता दिख रहे हैं आपको, उनको और ज़्यादा क्लोजअप में दिखाने की अगर स्थिति में आ सकते हैं तो दिखाएं। आशुतोष भी हैं, शशि आशुतोष भी हैं, आशुतोष का रुख कर लेते हैं। आशुतोष, आप कहाँ मौजूद हैं? क्या तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं? जी
देखिए मेरी सहयोगी राहुल को कहूंगा कि सीधी तस्वीरें दिखाएं स्टैचू सर्किल से, जहां पे इस वक्त तमाम जो भाजपा के तमाम कार्यकर्ता एक जो बड़ी भीड़ स्टैचू सर्किल पे पहुंची है और बैरिकेड लगाए थे, उनमें से एक बैरिकेड को तोड़ के भीड़ आगे घुसी है सचिवालय की तरफ। वहां हमारे वरिष्ठ सहयोगी शशि मोहन लगातार वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन बैरिकेड के ऊपर से और एक बैरिकेड को तोड़ते हुए भीड़ का एक बड़ा हिस्सा यहाँ से सचिवालय की तरफ आगे बढ़ा है, जहाँ पे पहले से बैरिकेडिंग लगाई गई है। जहाँ तक सभा की बात करें, सभा स्थल रखी गई भाजपा प्रदेश कार्यालय के बाहर। सभा स्थल की भीड़ की अगर जहाँ तक बात करते हैं तो जो दावे किए गए थे या जयपुर पुलिस का जो अनुमान था, तकरीबन 40,000 के आसपास का एक अनुमान लगाया गया था कि इतनी तादाद में भीड़ आएगी, लेकिन बामुश्किल 5,000 के आसपास का जो आंकड़ा है, वो जो भीड़ है वो पार कर पाई है। जो नेता प्रतिपक्ष हैं राजेंद्र राठौर और राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने जो भी भीड़ वहाँ पहुँची थी उसमें पूरी तरीके से जोश भरने की कोशिश करी और ये कहा कि आगे जाएंगे, ये हमारी सिर्फ एक ट्रेलर है, पिक्चर पूरी की पूरी बाकी है। एक पुतला आपको नजर आ रहा होगा, मेरे सहयोगी राहुल को कहूँगा कि उस पुतले को दिखाएं जिस पे भ्रष्टाचार लिखा है, राजस्थान के कांग्रेस के कुशासन के खिलाफ, पेपर लीक के खिलाफ, इन तमाम जिन मुद्दों को लेकर भाजपा आज जयपुर में प्रदर्शन कर रही है, उन तमाम मुद्दों को इस पुतले पर लगाया गया है। और काफ़ी गंभीर जो आरोप हैं वो आज सभा के मंच से लगाए गए थे और अब बैरिकेड पूरी तरीके से स्टैचू सर्किल से पहले जो लगाया गया था उसको तोड़ दिया। आप देखेंगे कि भीड़ लगातार सचिवालय की तरफ आगे बढ़ रही है। जो बैरिकेड लगाए गए थे, बैरिकेडिंग की गई थी, उसको तोड़ते हुए भीड़ अब आगे बढ़ चुकी है। जहां पे हमारे सहयोगी शशि मोहन पहले से तैयार हैं, कांग्रेस के जो तमाम बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन जो टारगेट सेट किया गया था कि करीब 40,000 का, उसके आसपास भी ये जो भीड़ है वो दिखाई नहीं दे रही है। करीब 5,000 के आसपास संभवतः ये भीड़ आंकड़ा छूती हुई नजर आए। लेकिन फिलहाल भाजपा के जो तमाम देखिए भाजपा के जो एक एक करके जो तमाम नेता हैं वो यहाँ से अब लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो वरिष्ठ नेता यहाँ पहुँचे थे वो भीड़ से यहाँ से हुए वापस जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जाहिर तौर पर आशुतोष, और ये तस्वीरें अपने आप में बताने के लिए काफ़ी हैं कि बीजेपी कितनी आक्रामक नजर आ रही मौजूदा वक्त में। देखिए किस तरीके से बैरिकेडिंग्स को यहाँ पर तोड़ दिया गया है और इस वक्त जो है बड़ी संख्या में शशि हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। शशि, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो ज़रा बताएं कि कितनी संख्या होगी इन कार्यकर्ताओं की इस वक्त, और इनके यहाँ पर पहुंचने के बाद में ये बैरिकेडिंग टूटने के बाद जिस तरफ ये आगे बढ़े हैं, देखिए ट्रैफिक व्यवस्था कितनी चरमराई? कैमरा वहां पर है गाड़ी पे। आशीष, संख्या की भी मैं बात करूंगा। पहले बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष दीपा नाथावत, उनसे बात करते हैं। दीपा जी, महिला शक्ति में भी जोश दिख रहा है, कार्यकर्ताओं में, भाजयुमो के कार्यकर्ताओं में भी, लेकिन क्या ये जोश सरकार की आप जिस मामले में नींद खोलना चाहते हैं वो कर पाएगा काम क्यों नहीं कर पाएगा शशि मोहन जी? आप खुद देखिए, लगातार हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है वो लगातार आंदोलन कर ही रही है, और अब ये जो कांग्रेस सरकार है इसने नाक में दम करके रख दिया। न तो महिलाएं सुरक्षित है, पहले कभी ऐसे मामले नहीं देखे गए। आजकल तो रोज के आंकड़े अगर हम उठा के देखते हैं अखबारों के, तो रोज बलात्कार की घटनाएं आम हो गई है। न 7 महीने की बच्ची से लेके 60 साल की वृद्ध महिला तक सुरक्षित नहीं है। यहाँ तक कि चोरी चकारी के मामले इतने बढ़ गए हैं कि वृद्धा के पांव तक काट लिए जाते हैं सिर्फ वो कड़े निकालने के लिए। और हमारे आदरणीय अशोक गहलोत जी जो घोषणाओं का पुलिंदा उन्होंने बांधा है, तो क्या एक भी उन्होंने जो घोषणाएं करी, जो इतने बड़े बड़े वादे करे, वो एक भी क्या पूरे हुए? क्या वो न तो पूरे हुए और न करके गए। ये तो रेवड़ी उबाटने वाला काम हो गया कि तुम लोग मांगते रहो, मैं देता नहीं थकूंगा। ऐसा देख के क्या करोगे कि सारा खजाना तो आप खाली करके जा रहे हो। आपने सुरक्षा के नाम पे क्या दिया, आपने रोजगार के नाम पे क्या दिया? कुछ नहीं दिया। अब जो महिलाएं हैं, जो युवा वर्ग है, जो बुजुर्ग है, सब त्रस्त हो चुके हैं। कह रहे हैं महिला, बुजुर्ग, युवा त्रस्त हो चुके हैं, लेकिन ये त्रस्त हो चुके होंगे इस घेराव से, क्या वो हालात सुधारने की तरफ बढ़ पाएंगे? निश्चित रूप से जब इतना बड़ा यूथ यहाँ पे जब सचिवालय को घेरेगा जहाँ स्वयं मुख्यमंत्री बैठते हैं, मुख्यमंत्री को पता चलेगा कि अब वो युवा जो है वो जाग उठा है, और जब युवा जागता है, जब युवा अपनी बात रखता है, तो निश्चित रूप से ये सारा का सारा जमाना उस तरफ चलता है। तो ये राजस्थान की जो गहलोत सरकार है उसको मुखाड़ फेंकने के लिए सारा युवा एक है। महिला विरोधी सरकार, किसान विरोधी
विरोधी सरकार, युवा विरोधी सरकार, इस सारी सरकार के साथ हम लोग जिस प्रकार का करने वाले हैं, ये कोई चुनावी भाषण नहीं है, केवल मात्र ये हमारे हकों की लड़ाई के लिए हम लोग यहाँ पे रीट की लड़ाई के लिए, चीट की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। कैमरा पर्सन देव प्रकाश से कहूँगा जरा तस्वीरें दिखाएं। यहाँ राजेश मीणा है, राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र नेता रहे हैं। राजेश जी, किस तरीके का ये जो आंदोलन है, ये आप लोग एक बैरिकेटिंग तोड़ करके आए। अब से पहले जहां सहकार सर्किल पर जो प्रदर्शन हुए वहां पर भी आपके प्रदर्शन होते थे। दोनों जगहों के प्रदर्शनों में क्या आप तुलनात्मक अंतर इस राजस्थान की जनता में जोश है, इस राजस्थान के युवाओं में जोश है, महिलाओं में जोश है। जिस प्रकार यहाँ पे अत्याचार बढ़ता जा रहा है, तो अत्याचार की चरम सीमाएं लांघ कर ये सरकार यह राजस्थान में शासन कर रही है, कुशासन कर रही है। मैं इस प्रदर्शन के माध्यम से माननीय अशोक गहलोत जी को यही कहूंगा कि इस राजस्थान का युवा जाग चुका है। ये युवा 6 महीने बाद आपको खाड़ फेंकने के लिए तैयार है। आप एक दूसरे के टांग खिंचाई के अलावा इस राजस्थान, यहाँ देखिए ये कार्यकर्ता तो छाया की तलाश है, धूप में संघर्ष ही नहीं करना चाहते। संघर्ष सब कर रहे हैं। संघर्ष आप आगे देखिए, बैरिकेड देखिए, आपने आज एक बैरिकेड टूटता देखा, दूसरा बैरिकेड भी टूटता हुआ आप देखेंगे। तो एक बैरिकेड टूटा, दूसरा टूटने की बात राजेश मीणा कर रहे हैं। हमीद खां मेवाती जो अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश महामंत्री हैं, वो मेरे साथ में। हमीद भाई, क्या है अल्पसंख्यक मोर्चा का मानस, कितना अल्पसंख्यक समाज को साथ लेकर के आ पाए? देखिए, आज पूरी ताकत के साथ में अल्पसंख्यक मोर्चा के हमारे कार्यकर्ता आज के इस प्रदर्शन में आए हैं, और इस प्रदर्शन के अंदर आकर जो उन्होंने जोश दिखाया, आदरणीय सीपी जोशी जी के नेतृत्व में आज हमने बैरिकेड वाटर कैनन चलिए देव शायद उधर दिखाएं। अमित भाई से बात करते हैं। जी अमित भाई, बिल्कुल हमारे मोर्चे के कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ में आ जाए, और माननीय सीपी जोशी जी के नेतृत्व में आज ये बड़ा विरोध प्रदर्शन जो हो रहा है, ये ऐतिहासिक विरोध प्रदर्शन है, और हमारे सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। आज कार्यकर्ता लगे हुए, देखिए कैमरा पर्सन देव से कहूँगा, ये एक काली शर्ट पहन करके एक सज्जन दिख रहे हैं। ये काली शर्ट ये दिखा रही है, अलग नारा लिखा हुआ है अपने कांग्रेस का भ्रष्टाचार, और पीछे भी कुछ नारे लिखे, अपराध बेलगाम नहीं सहेगा राजस्थान, इस तरह के नारे लिखे हुए हैं। तो ये जो नारे हैं, ये क्या केवल नारों तक बात सीमित है? क्या आप लोग साबित कर पाएंगे अभी तक कोई भ्रष्टाचार? नारे आपके माध्यम से हम लोग पहले ही, आपकी जो प्रेस है वो खुलेआम बता रही है कि कैसे अपराध हो रहा है, कैसे पेपर लीक हो रहे हैं, कैसे युवा परेशान हो रहे हैं, ये सब लोग आप दिखा रहे हैं। इसलिए हमारा प्रामाणिकता करने की जरूरत नहीं है। हमारी प्रेस और मीडिया और आप लोग इतने जागरूक हैं कि आप सब चीज़ दिखा रहे हैं, तो इसलिए कांग्रेस सरकार का जो भ्रष्टाचार है वो खुलेआम हो रहा है। निर्मल जी, ये बैरिकेड भी तोड़ने की तैयारी है क्या आप लोगों की? हम लोग लगे हुए हैं, हमारे सारे कार्यकर्ता जोश में हैं, और वो पूरा बैरिकेड के सारे आगे तक सचिवालय तक गेट तक तोड़ देंगे। सचिवालय का गेट तोड़ने, दाखिल होने के लिए तो राजेंद्र जी मना किया है कि फाइलों में कोशिश करेंगे हम। आप कह रहे हैं हमारे जोश में है कार्यकर्ता, आज पूरे जोश में भ्रष्टाचार को हटाना है हमको। ऐसे युवा परेशान हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहा है, सारे कार्यकर्ता संघर्ष कर रहे हैं, युवा सारे आए हुए हमारे साथ। आप देख रहे हैं कितना जोश में आपका कार्यकर्ता? बहुत जोश में है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जोश में है। सोना पैसा कहाँ मिलेगा, गहलोत तेरी अलमारी में। मैं रोहितास गांगल, पार्षद थाना गाजी। आप कहाँ से आए? मैं राकेश सोनी, महेश नगर मंडल में महामंत्री का पद है। आप देखिए, इसी सचिवालय में 2 करोड़ 31 लाख रुपए मिले, वो सोने का 1 किलो बिस्कुट मिला। तो कितना भ्रष्टाचार यहाँ पर है, चरम सीमा पर भ्रष्टाचार है। क्यों ना और भी तहकीकात करें जी न्यूज वाले। सोनी जी, आप सुनार से ज्यादा बढ़िया सोने की कीमत कौन जान सकता है? कितने का सोना था ये? वो आज के टाइम पे 62 लाख रुपए का सोना था। वो 62 लाख रुपए का सोना था। वो सोना कहाँ गया? वो अशोक गहलोत के पास चला गया वो भाई साहब। हाँ, उनकी बहू के पास चला गया, उनके लोगों के पास ये चला देखिए, ये आप व्यक्तिगत आरोप के ऊपर भी आ गए हैं, और बीजेपी के कार्यकर्ता इस बैरिकेटिंग से आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वाटर कैनन से रोकने की कोशिश होगी। हमारे साथ में बीजेपी देहात उत्तर के जिलाध्यक्ष जितेंद्र शर्मा है, उनसे बात करते हैं। जितेंद्र जी, आपके यहाँ के कार्यकर्ताओं में भी जोश दिख रहा है, क्या ये बैरिकेटिंग आप लोग पार कर पाएंगे? बिल्कुल 100% पार करेंगे। ये कार्यकर्ता देख रहे हैं, पहले पीछे भारी बैरिकेड था, उसको तोड़ के अब आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार देख रहे हैं, उसके बाद में जैसे जैसे लोग इकट्ठे होंगे, ये तो टूटना ही है। तो
प्रदर्शन धुआंधार जारी है। किरोड़ी लाल मीणा से लेकर तमाम बड़े लीडर्स मौजूद हैं। प्रदर्शन बड़े पैमाने पर चल रहा है। तमाम तस्वीरें पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर है। अगली खबर की भी बात कर लेते हैं। भीलवाड़ा के बांगड़ हॉस्पिटल के सामने मामूली कहासुनी के बाद एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। चाकूबाजी के हमले में घायल युवक को देर रात महात्मा गांधी हॉस्पिटल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे डेड डिक्लेयर कर दिया, यानी मृत घोषित कर दिया। इसके बाद मृतक के परिजन आक्रोशित हो गए और शव का पोस्टमार्टम नहीं करवाने और मुआवजे की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन करने लगे। घटना की सूचना के बाद एसपी चंचल मिश्रा, सीओ सदर योगेश शर्मा, सुभाष नागर थानाधिकारी, नंदलाल रेणावा, प्रताप नगर थानाधिकारी अरविंद सिंह चारण सहित पुलिस जाब्ता हॉस्पिटल पहुंचा। समझाइश कर मामला शांत करवाने के प्रयास किए गए। एम्बुलेंस चालक है, उनमें आपस में कोई कहासुनी और मारपीट की घटना हुई थी। उसमें एक अजय यादव था, उसके हरीश खटीक नाम के व्यक्ति ने चाकू लगा दिया, जिसकी उसकी डेथ हो गई, जिसको पीएम के लिए मोर्चरी पे लाया गया। और उसके जो जीजा है राजेंद्र यादव, उसकी रिपोर्ट पे प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। अपराधियों की तलाश जारी है, जल्दी इसका खुलासा कर दिया जाएगा। एम्बुलेंस चालक आपस में लड़ रहे थे, तो ये समझाने का प्रयास कर रहा था अजय यादव, तो इस पे उन लोगों ने हमला कर दिया और इसका मर्डर कर दिया, हत्या कर दी। तो अब पीड़ित परिवार की ओर से और हम सब लोगों की तरफ से ये मांग की जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए और पीड़ित परिवार को, उसके परिवार में अजय यादव का एक तो छोटा बच्चा है और एक बच्ची है, उसको जो है कुछ मुआवजा राशि प्रशासन की तरफ से दी जाए, ये हमारी मुख्य मांग है। चिरंजीवी के नाम पर निजी अस्पतालों में फर्जीवाड़ा देखने को मिल रहा है। लोगों को निःशुल्क बताकर इलाज को आगे बढ़ाने के नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं। ये गिरोह अलग अलग क्षेत्रों से चिरंजीवी योजना के लाभार्थियों को बरगलाकर निजी अनंता हॉस्पिटल उदयपुर ले जाया जाता है। वहां मरीजों के इलाज को आगे बढ़ाने के नाम पर पैसे की डिमांड की जाती है। ऐसा ही मामला एक भीलवाड़ा के आसींद वार्ड नंबर 1 बरनाघर निवासी प्रकाश भील के साथ हुआ, जहां उनको चिरंजीवी योजना के तहत निःशुल्क बताकर आसींद क्षेत्र से करीब 1 दर्जन लोगों को उदयपुर अनंता हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां निःशुल्क कैंप में सभी ने रजिस्ट्रेशन करवाया। फिर इलाज को आगे बढ़ाने के नाम पर लोगों से पैसों की डिमांड की गई।